प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस बाय बार मैग्नेट, यानी बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा उसकी प्रॉपर्टीज आ जाती है 2 मार्कर या 3 मार्कर में। और इसमें एक एडिशनल बता देता हूँ, क्वेश्चन जो आया हुआ है, तो लेंथ होता है आपके कंडक्टर का, वो अफेक्ट करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है कंडक्टर का, वो अफेक्ट करता है, टेम्परेचर होता है वो भी अफेक्ट करता है, और नेचर ऑफ मटेरियल। अब आप कहेंगे रिफ्लेक्शन, आप में से बहुत बच्चे रिफ्लेक्शन का लॉ पढ़ के जाते हैं और वो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी आपने 8th क्लास में भी पढ़ा था। स्वागत है आपका डीसीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां पढ़ाने के नाम पे सिर्फ पढ़ाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम 10th साइंस के कंप्लीट फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक को कवर करेंगे। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वीडियो के अंदर हम ऐसे कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक फिजिक्स के लेके आए हैं जो करके ना केवल आप अपने प्री बोर्ड में बल्कि बोर्ड में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर वीडियो के अंत तक आप बने रहते हैं तो आपको फिजिक्स से रिलेटेड और कोई वीडियो देखने की नीड ही नहीं होगी। तो डायरेक्ट जंप करते हैं अब कॉन्सेप्ट पे। तो अगर सबसे पहले बात करूं तो चैप्टर 9 जो कि है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके लिए आपको हमेशा डाउट रहता है कि इसमें से किस कॉन्सेप्ट और टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते होंगे। तो यहाँ पे आपको वही टॉपिक देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर जो इमेज बनाएगा उसके कैरेक्टरिस्टिक, ये काफी बार पूछा गया है। और आप में से बहुतों को पता भी होगा कि प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है, सेम साइज का होता है ऑब्जेक्ट के। बिहाइंड द मिरर जो डिस्टेंस होगा आपके, वो ऑब्जेक्ट जितना फ्रंट में होगा मिरर के उसके, यानी कि मिरर से इमेज उतना ही पीछे होगा जितना मिरर के आगे ऑब्जेक्ट था। और साथ के साथ जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तो ये आप लोग जरूर करके जाना। वहीं पे अगर मैं बात करूं सेकंड, तो रियल एंड वर्चुअल इमेज, इसमें डिफरेंस देखा गया है। और वहीं पे बात करें रे डायग्राम्स की, तो आपको पता है कि ये जो लाइट चैप्टर है इसमें रे डायग्राम्स का काफी इंपॉर्टेंस है। और कई सारे रे डायग्राम्स हैं और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से रे डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम वो सिचुएशंस ले आए हैं जिसके ऊपर रे डायग्राम प्रीवियस ईयर में आए हैं। जैसे कि पहला, जब ऑब्जेक्ट जो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा कॉनकेव मिरर के, वहीं पे आपके जब ऑब्जेक्ट जो है पोल और फोकस के बीच में होगा कॉनकेव मिरर के, वहीं पे आपके अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर की, तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के बीच में होगा। और लेंस की बात करें तो जब आपके ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होगा। तो ये 4 ऐसे आपके रे डायग्राम्स हैं जो प्रीवियस ईयर में रिपीट होते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं पे अगर हम आगे बात करें तो यूजेस ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनके ऊपर 2 मार्कर या 3 मार्कर में क्वेश्चन एज इट इज आ जाता है। वहीं पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे रिफ्रैक्शन, आप में से बहुत बच्चे रिफ्लेक्शन का लॉ पढ़ के जाते हैं और वो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी आपने 8th क्लास में भी पढ़ा था। यहाँ पे पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है 10th में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इसको करके जाना क्योंकि ये रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर। ठीक, वहीं पे अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, यानी आपको शो करने को आता है रिफ्रैक्शन, वो भी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से, तो ये भी करके जाना है। और वहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक पढ़ना है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है। वहीं पे पावर, और ये पावर जो है ना बेसिकली लेंस के लिए बोला गया है। एक पावर आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी देखेंगे, तो वो पावर और ये अलग है। तो इसमें आपको लिखा आएगा पावर ऑफ लेंस को डिफाइन करो और इसकी यूनिट बताओ। यूनिट आपको पता है डायोप्टर होती है, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट होता है। और इसी पावर के ऊपर न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकता है। और वहीं डेफिनेशंस की बात करें तो कुछ ऐसे टर्म होते हैं जो एज इट इज डिफाइन करने को आ जाते हैं। तो कौन से टर्म है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर जिसे एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिफाइन करने को आ सकता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर जिसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिफाइन करने को आ सकता है। और पोल जिसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो प्रीवियस ईयर्स में डिफाइन के फॉर्म में आए थे, तो ये भी आप करके जाना। और वहीं पे अगर मैं बात करूं शॉर्ट एग्जांपल, तो आप में से ऐसे कई स्टूडेंट हैं जो बुक में जो बीच में क्या आते हैं, शॉर्ट एग्जांपल्स आते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। और साथ के साथ जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं
उसको भी इग्नोर कर देते हैं। ये दोनों के दोनों अंडररेटेड है। आपके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि ये एज इट इज कैसे आ जाएंगे, लेकिन क्या हो अगर मैं बोलूं कि ये भी रिपीट हुए हैं तो थोड़ा इन पे भी आपके जो है आपको क्या करना है, ध्यान देना है और इसको रिवाइज करके जाना है। वहीं पे अगर मैं शॉर्ट एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे आपको 10 लिखा हुआ दिख रहा होगा। और ये 10 क्यों लिखा है? क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी में ये 10th चैप्टर हुआ करता था, लेकिन क्योंकि आपको पता है कुछ चैप्टर डिलीट हुए तो ये अब न्यू एनसीईआरटी के अंदर 9th में है, तो चैप्टर 9 है। तो अब 9 आपके न्यू वाले में 10.1 नहीं होगा बल्कि 9.1 एग्जाम्पल होगा, वहीं पे 9.2, 9.3। तो ये जो आपके तीन क्या हैं आपके एग्जाम्पल हैं, ये आप करके जाना क्योंकि ये पेपर में देखे गए आते हुए। वहीं पे अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं तो 8, 9, 10, 13, 15, 17 ये वो क्वेश्चन एक्सरसाइज के जो प्रीवियस ईयर में देखा गया है रिपीट होता हुआ। तो ये तो हो गए आपके कौन से चैप्टर, 9th चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के। अब वहीं पे आगे बढ़े तो अब देखते हैं कि द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सिंपली अगर मैं बात करूं पहले तो ह्यूमन आई का डायग्राम। अब ये डायग्राम दोनों तरीके से आ सकता है, या तो डायग्राम दे देंगे और कहेंगे कुछ पार्ट को लेबल्ड करने के लिए, या ऑलरेडी डायग्राम और आपके ए बी सी करके पार्ट्स को छोड़ दिया गया होगा और कहेंगे ए बी सी के जगह पे क्या आना चाहिए, या फिर सीधा कहेंगे कि डायग्राम बनाओ और कुछ पार्ट्स आपके अलग से दे देंगे, कहेंगे इनको लेबल करो। तो कई तरीके से पूछा जाता है, आप अच्छे से करके जाना तो जैसा भी क्वेश्चन आएगा आप अटेम्प्ट करोगे। वहीं पे अगर फंक्शंस की बात करें तो सिलियरी मसल, प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया, इनके फंक्शंस देखे गए हैं आते हुए, तो ये भी आपको करके जाना है। और वहीं पे डिफेक्ट ऑफ विजन और आई, यानी आई के डिफेक्ट्स या विजन के डिफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पे एक ना एक क्वेश्चन तो आपके प्रीवियस ईयर में देखने को मिला ही मिला है, तो उनमें भी आप याद रखना 4 डिफेक्ट दिया हुआ है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और आई कैटरेक्ट। इन चारों में से पहले दो जो हैं मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो इसकी डेफिनेशन याद रख लेना, दूसरा कॉज कैसे ये होता है ये याद रख लेना, और करेक्शन कौन से लेंस से करेक्ट किया जाता है ये याद रख लेना। ठीक, तो ये तीनों चीज कर लेते हो तो इससे जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसे अटेम्प्ट कर पाओगे। वहीं पे आगे बढ़े तो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। तो लाइट में जैसे रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब था, वैसे इस चैप्टर में जो है रिफ्रैक्शन थ्रू क्या ग्लास प्रिज्म इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो या तो वहां से वो 3 मार्कर आएगा या यहाँ से ये 3 मार्कर आएगा, तो दोनों करके जाओगे तो आपके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे कि आप ये अच्छे से कर पाओगे। वहीं पे रेनबो फॉर्मेशन 3 मार्कर में रेनबो कैसे फॉर्म होता है वो एक्सप्लेन करने को आ सकता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो आपके एनसीईआरटी में एज इट इज डायग्राम बना हुआ है और साथ में आप उसकी एक्सप्लेनेशन भी करके जाना। वहीं पे अगर बात करें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एक फिनोमिना है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं नीचे देखो बताया हुआ है कि स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, वहीं पे आपके जो है एडवांस सनराइज और डिले सनसेट जो है क्यों देखने को मिलता है। तो ये दोनों जो क्वेश्चन हैं ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है, तो ये आपको आ सकता है डायरेक्ट आपके रीजन पूछ के। वहीं पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में भी एक फिनोमेना है। ये दो आपके जो एग्जांपल दिए गए हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कि डेंजर साइन जो है वो रेड कलर से बनते हैं, वहीं पे स्काई जो है एस्ट्रोनॉट को डार्क यानी ब्लैक दिखाई देता है। तो पूछ लेते हैं कि आखिर एस्ट्रोनॉट को स्काई डार्क क्यों दिखता है या डेंजर साइंस को रेड से क्यों बनाया जाता है, तो ये पेपर में देखा गया है। वहीं अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूं तो पावर ऑफ एकोमोडेशन, टिंडल इफेक्ट, ये दोनों टर्म जो हैं वो डिफाइन में आए हुए हैं। और रही बात एक्सरसाइज की तो 5th, 6th, 7th, 9th, 10th, 11th ये वो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के जो आपको दिख सकते हैं आपके प्री बोर्ड में और बोर्ड एग्जाम में, तो इनको भी आप अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे। वहीं हम वीडियो में आगे बढ़े तो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, और ये एक ऐसा चैप्टर है जो सुनते ही बच्चे कहीं ना कहीं सिवर करने लगते हैं। उनको लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी है तो सिर्फ न्यूमेरिकल ही आएंगे, और न्यूमेरिकल आएंगे तो हम कैसे कर पाएंगे, इतने सारे न्यूमेरिकल हैं। तो मैं आपके आसानी के लिए, आपके ईज के लिए एक बात बता देता हूँ, चैप्टर भले ही कॉम्प्लिकेटेड है
चैप्टर भले ही आपको डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इसके कुछ टॉपिक्स अगर आप करके चले जाते हैं और मैं जो क्वेश्चंस बताऊंगा वो करके चले जाते हैं, तो आप इस चैप्टर के सारे आपके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे और जितना आपके मार्क्स का इस चैप्टर से आएगा वो आप इजीली जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहला, एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर ओवर आपके सीरीज। यानी क्या कि रेसिस्टर को जो हम पैरेलल में कंबाइन करते हैं या अरेंज करते हैं वो ज्यादा फायदेमंद होता है कंपेयर टू जब उनको सीरीज में करते हैं। रीजन बताने को आ सकता है कि क्यों पैरेलल कॉम्बिनेशन ज्यादा फायदेमंद है सीरीज से। और वहीं पे अगर नेक्स्ट की बात करूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, यानी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रेसिस्टेंस को कंडक्टर के अफेक्ट करते हैं। तो आपने भी पढ़ा होगा, तो लेंथ होता है आपके कंडक्टर का, वो अफेक्ट करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है कंडक्टर का, वो अफेक्ट करता है। टेम्परेचर होता है, वो भी अफेक्ट करता है। और नेचर ऑफ मटेरियल, किस चीज से बना है कंडक्टर, वो भी अफेक्ट करता है। तो ये भी आपको करके जाना है, 3 मार्कर या 2 मार्कर में देखने को मिलता है। वहीं जूलॉस लॉ ऑफ हीटिंग, ये लास्ट ईयर भी जो है एग्जाम में आया था, तो आप काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाना। वही कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ये तो 9th में भी आपने किया होगा, किलोवाट आवर कहते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। ओम्स लॉ, अगर मैं बात करूं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, तो वो आपका ओम्स लॉ हो जाता है। ओम्स लॉ स्टेट करने को आएगा कि ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ का ग्राफ बनाने को आएगा, और एक न्यूमेरिकल्स तो आएंगे ही आएंगे इसके ऊपर। तो यहाँ देखो ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है न्यूमेरिकल्स, तो इस ओम लॉ के न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करके जरूर जाना, रिवाइज करके जरूर जाना। वहीं पे रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में डिफरेंस, यानी रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी इन दोनों में डिफरेंस आया है प्रीवियस ईयर्स में, तो ये आप जरूर प्रैक्टिस कर लेना। वहीं पे डिराइव, अब आप में से कुछ बच्चे सोचेंगे डिराइव क्या होता है, तो डिराइव को अगर मैं फुल फॉर्म बोलूं तो डेरिवेशन। इसके अंदर हम एक्सप्रेशन को बना के दिखाते हैं कि वो एक्सप्रेशन बना कैसे है। तो वहीं यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 2 डिराइव जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपके जो है डिराइव करने को आता है जब रेसिस्टर कनेक्टेड होंगे सीरीज में, और वैसे ही इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है डिराइव करने को आता है जब रेसिस्टर पैरेलल में अरेंज होंगे। तो इन दोनों डिराइव को आप प्रैक्टिस कर लेना, एक ना एक इनमें से हो सकता है देखने को मिले आपके एग्जाम में। वहीं पे सॉल्व एग्जाम्पल की बात करें, अगेन आपके फिजिक्स है, आपके एनसीईआरटी के बीच में आपको दिखेगा सॉल्व एग्जाम्पल, तो आप जो है सिंपली इन सारे सॉल्व एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई सॉल्व एग्जाम्पल आप देखोगे कि एग्जाम में आ रखा है। अगेन इसमें आपको देखो 12 दिख रहा होगा, ये 12 को आप जो है 11 मानना। क्यों 11 मानना, क्योंकि सिंपल है कि आपका चैप्टर ये क्या हो गया न्यू एनसीईआरटी में 11, और ये जो हमने सॉल्व एग्जाम्पल के नंबर डाले हैं ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डले हुए हैं, तो आप इनको कंसीडर कर लो 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.7, 11.8, 11.10 और 11.13। ठीक है, तो इनको आपको जो है सिंपली प्रैक्टिस कर लेना है। आपके जो न्यूमेरिकल के डाउट्स है ना, तो ये न्यूमेरिकल्स ही हैं, वो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। वहीं पे अगर एक्सरसाइज की बात करें तो 6, 9, 10, 12, 13 ये वो न्यूमेरिकल्स हैं एक्सरसाइज के जो प्रीवियस ईयर्स में रिपीट हुए एक्सरसाइज से, तो इनको भी आप कर लेना। वहीं हम अपने लास्ट चैप्टर की तरफ जाएं जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आपके लिए बहुत इजी चैप्टर हो जाता है, क्योंकि नाम है फिजिक्स का चैप्टर, लेकिन इसमें जो है न्यूमेरिकल आपको देखने को नहीं मिलता है, तो ये आपके लिए अच्छा हो जाएगा। जो भी टॉपिक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बस वो कर लेना, पूरे क्वेश्चंस को आप इस चैप्टर के अटेम्प्ट कर सकते हो। वहीं पे अगर बात करूं तो क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस बाय बार मैग्नेट, यानी बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा उसकी प्रॉपर्टीज आ जाती है 2 मार्कर या 3 मार्कर में। और इसमें एक एडिशनल बता देता हूं क्वेश्चन जो आया हुआ है कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है, ये भी क्वेश्चन इसी से पूछा गया है। वहीं पे राइट हैंड थंब रूल इंपॉर्टेंट हो जाता है, सोलेनॉइड का डायग्राम इंपॉर्टेंट हो जाता है, परमानेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिफरेंस जो है, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिफरेंस जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वही फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है ये करके जाना जरूर आएगा। और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट से फ्यूज डिफाइन करने को आ सकता है, लाइव वायर डिफाइन करने को आ सकता है, अर्थिंग डिफाइन करने को आ सकता है,
न्यूट्रल वायर डिफाइन करने को आ सकता है, और MCB यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और वहीं पे शॉर्ट सर्किट और इट्स कॉज, यानी शॉर्ट सर्किट क्या होता है और ये इसका कारण क्या है कि ये क्यों होता है। और वहीं पे अगर बात करूँ एक्सरसाइज से, तो एक्सरसाइज का जो है 7, 8, 15, 17 और 18 ये वो क्वेश्चन है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से जिसके पेपर में आने के चांसेस ज्यादा है। तो आप इनको भी जरूर आपके रिवाइज करके जाना। तो ये तो थे आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो स्क्रीन के ऊपर आप इस वीडियो में यूज हुए स्लाइड्स को 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पे आप इसको रिवाइज कर सके। वही ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड भी इसका बेनिफिट ले सके। और वहीं पे ऐसे और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।